रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब की ज़िंदगी में एक मरहला ऐसा ज़रूर आता है जहाँ इंसान रुक सा जाता है। कदम आगे बढ़ना चाहते हैं मगर दिल पीछे अटका रहता है, कभी अपनी गलतियों में, कभी लोगों के रवैयों में और कभी उन ज़ख्मों में जो वक्त के साथ भर जाने चाहिए थे मगर हमने उन्हें पकड़ कर रखा होता है। अल्लाह ताला हमें वाज़े तौर पर समझाते हैं, सूरतुल रात आयत नंबर 11, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलें। तब्दीली की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और कुछ लोग तो इस तरह कहते हैं कि मुझे ये मिला क्यों, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरी नौकरी चली गई, किसी ने धोखा दिया, इज्जत मजरूह हुई या रिश्ता टूट गया। अब इंसान सारा वक्त इसी में गुजार देता है कि बदला कैसे लेना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, जो गाड़ी पीछे देखते हुए चलाई जाए क्या वो मंजिल तक पहुंच सकती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दानिशमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और आखिरत के लिए अमल करे। दानिशमंदी बदला लेने में नहीं है, आगे बढ़ने में है। और फतह मक्का का मंजर याद कीजिए, वही लोग सामने थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, सुहाबा को शहीद किया, घरों से निकाला, माल लूटा। ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई, उनके लिए बदला लेना आसान था मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। यही वो अल्फाज थे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहे थे। यही असल फतह थी, बदला लेना नहीं, दिल जीतना। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मेरा हक वापस लिए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हालांकि इस्लाम हमें सिखाता है नफ़ा और नुकसान को तोलो, और कभी कभी छोड़ देना हासिल करने से कहीं बड़ा अजर बन जाता है। एक मर्तबा एक बहन ने मुझसे कहा, मैंने बरसों तरक्की के लिए दुआ की और अल्लाह ने तो मेरी नौकरी ही ले ली। तो मैंने कहा, अगर आप एक हाथ में चंद सिक्कों को मजबूती से पकड़े रखो और अल्लाह ताला आपको दोनों हाथों में सोना, चांदी, जवाहरात बहुत कुछ देना चाहते हैं, अपनी बहुत सी नेमतें देना चाहते हैं, तो पहला काम क्या होगा? हाथ खुलवाना। अल्लाह ताला आपके हाथों को खुलवाएंगे, तभी तो उसमें अल्लाह ताला आपको और अता करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 216, मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। मेरी बहनों और भाइयों, इस्तग़फ़ार और तौबा में भी फ़र्क होता है, जिसे हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। इस्तग़फ़ार का मानी होता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और तौबा के मानी होते हैं कि अल्लाह मैं वापस आ रही हूँ, ज़िंदगी बदल रही हूँ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 70, अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह, ऐसा रब। और हम मायूस हैं, और कभी अगर तलाक हो जाए, रिश्ता टूट जाए या ज़िंदगी बिखर जाए तो ये आखिरी बाब नहीं होता, कभी ये बेहतर ज़िंदगी का दरवाज़ा भी होता है। असल नाकामी ये नहीं है कि गिर गए, असल नाकामी ये है कि उठने से इनकार कर दिया कि लो मैं नहीं उठने वाला, मैं तो पीछे ही जाऊंगा वापस, मैं आगे नहीं जाने वाला। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुन लो अल्लाह की मदद करीब है। दुआ कभी ज़ाया नहीं होती, कुछ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं
اور کچھ دعائیں کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ہمیں خود بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا مانگا تھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماضی میں مت الجھیں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں، اللہ سے معافی مانگیں، نماز سے جڑ جائیں اور آگے بڑھیں۔ اگر بار بار گرتے ہیں تو بار بار اٹھیں، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر، بصیرت اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی روشنی میں آتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔